नमस्ते दर्शकों, आज हम आपके सामने ला रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मध्य प्रदेश के काली माटी गांव की एक पुरानी खंडहर हवेली, जहां दीवार पर खून से लिखा था, अब तुम आ गए हो, जिंदा वापस लौटकर नहीं जाओगे। यह सिर्फ एक डरावना संदेश नहीं, बल्कि एक ऐसी साजिश का हिस्सा हो सकता है जिसने दो युवा लड़कियों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। क्या यह हवेली सचमुच भूतिया है या इसके पीछे कोई इंसानी साजिश छिपी है? इस 30 मिनट की खास पेशकश में हम इस रहस्य की गहराई में उतरेंगे। इसे अंत तक देखें, क्योंकि आखिरी खुलासा आपको चौंका देगा। काली माटी मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव, जहां हरियाली और शांति हर किसी का दिल जीत लेती है। लेकिन इस शांत गांव में कुछ साल पहले एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस कहानी के केंद्र में हैं 4 युवा, अजय, विराट, सीमा और दिव्या। अजय और विराट काली माटी के रहने वाले थे, जिन्होंने भोपाल के एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उनकी मुलाकात हुई सीमा और दिव्या से, जो उनकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई। ये चारों हमेशा साथ रहते, हंसी मजाक करते और जिंदगी का लुत्फ उठाते। लेकिन एक दिन सीमा और दिव्या ने गांव की जिंदगी देखने की जिद पकड़ ली। उन्होंने कहा, हमने कभी असली गांव नहीं देखा। काली माटी की हरियाली, खेत और जानवरों की कहानियां सुनकर हमारा मन हो रहा है वहां जाने का। अजय और विराट ने पहले मना किया, क्योंकि गांव में बाहरी लड़कियों को लाने से लोग सवाल उठा सकते थे। लेकिन उनकी माताओं ने हामी भर दी। चारों दोस्त काली माटी पहुंचे। गांव की खूबसूरती ने सीमा और दिव्या को मंत्रमुग्ध कर दिया। लेकिन इस खूबसूरत गांव में एक डरावना रहस्य छिपा था, एक पुरानी टूटी फूटी हवेली, जिसे गांव वाले भूतिया मानते थे। कोई वहां दिन में भी नहीं जाता था, रात की तो बात ही छोड़ दीजिए। चारों दोस्तों ने काली माटी का हर कोना घूमा। खेतों में लगी लौकी, भिंडी, मूंगफली की फसलें और गाय भैंस देखकर सीमा और दिव्या की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन उनकी नजर गांव के बाहरी इलाके में खड़ी एक पुरानी हवेली पर पड़ी। टूटी दीवारें, जाले और एक अजीब सा सन्नाटा। अजय और विराट ने बताया कि यह हवेली भूतिया है। गांव वाले कहते हैं कि वहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। दिव्या, जो हमेशा रोमांच की तलाश में रहती थी, ने जिद पकड़ ली। वह बोली, हमने कभी पुरानी हवेली नहीं देखी, चलो रात को चुपके से वहां चलते हैं। अजय ने साफ मना कर दिया। उसकी माँ ने भी चेतावनी दी थी, वहां मत जाना, वो जगह ठीक नहीं है। लेकिन दिव्या की जिद के आगे विराट और सीमा मान गए। रात के 9 बजे जब गांव सो चुका था, विराट, सीमा और दिव्या हवेली की ओर निकल पड़े। अजय बाहर ही रुक गया। हवेली के अंदर का माहौल और भी डरावना था। टूटी कुर्सियां, पुरानी सजावट और जले हुए निशान। ऐसा लगता था जैसे वहां कभी आग लगी हो। तभी दिव्या की टॉर्च की रोशनी एक दीवार पर पड़ी और उसने जोर से चीख मारी। दीवार पर खून से लिखा था, अब तुम आ गए हो, जिंदा वापस लौटकर नहीं जाओगे। तीनों सहम गए। विराट ने कहा, मैंने तो पहले ही मना किया था, चलो बाहर निकलते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे बाहर निकल पाते, एक अजीब सी चरमराहट सुनाई दी। उस रात के बाद सीमा और दिव्या लापता हो गईं। विराट किसी तरह बाहर निकला, लेकिन वह सदमे में था और कुछ भी साफ नहीं बता पा रहा था। अजय ने पुलिस को बताया कि उसने अपने दोस्तों को बार बार मना किया था। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। हवेली के आसपास सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। कुछ महीनों बाद इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया। हाल ही में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। हवेली के पास एक गुप्त तहखाने का पता चला, जिसमें मानव अवशेष मिले। फोरेंसिक जांच में पता चला कि अवशेष किसी युवा व्यक्ति के हो सकते हैं, लेकिन यह पुष्टि नहीं हुई कि वे सीमा और दिव्या के हैं। गांव वालों का कहना है कि यह हवेली दशकों से भूतिया मानी जाती है।
कुछ बुजुर्गों ने बताया कि 50 साल पहले इस हवेली में एक जमींदार परिवार रहता था, जिसके साथ एक दुखद घटना घटी थी। क्या उस घटना का इस मामले से कोई संबंध है? सीबीआई ने कुछ स्थानीय लोगों से पूछताछ शुरू की, जिन्होंने बताया कि हवेली में रात को अजीब-अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ का कहना है कि यह भूत प्रेत का काम है, तो कुछ इसे एक सुनियोजित अपराध मानते हैं। इस मामले ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। लोग तरह तरह की थ्योरीज बना रहे हैं। कुछ का मानना है कि हवेली में अलौकिक शक्तियां हैं, तो कुछ कहते हैं कि यह एक सीरियल किलर की करतूत हो सकती है। कई यूजर ने लिखा, हवेली में कोई गुप्त गिरोह काम कर रहा है जो लोगों को गायब करता है। दूसरों ने इसे एक पुरानी हवेली की शापित कहानी से जोड़ा। पुलिस ने हाल ही में हवेली के आसपास के जंगलों में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। कुछ नए गवाह सामने आए हैं, जिन्होंने बताया कि उस रात हवेली के पास कुछ अजीब लोग देखे गए थे। क्या यह एक सुनियोजित अपराध था? क्या हवेली में कोई गुप्त गतिविधियां चल रही थीं? सीबीआई अब हवेली के इतिहास को खंगाल रही है और कुछ पुराने दस्तावेजों में जमींदार परिवार के काले कारनामों का जिक्र मिला है। हाल ही में पुलिस को हवेली के अंदर एक पुराना कैमरा मिला, जिसमें कुछ धुंधली तस्वीरें थी। क्या ये तस्वीरें उस रात की हैं? क्या इनमें सीमा और दिव्या का कोई सुराग है? फोरेंसिक टीम इन तस्वीरों को रिस्टोर करने की कोशिश कर रही है। साथ ही गांव के कुछ लोगों ने दावा किया कि हवेली के आसपास रात में अजीब रोशनी देखी गई है। क्या यह सिर्फ अफवाह है या इसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा है? दर्शकों, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सीमा और दिव्या को इंसाफ मिलना बाकी है। क्या यह एक भूतिया हवेली की कहानी है या एक खतरनाक साजिश? आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या हवेली में सचमुच भूत प्रेत हैं या इसके पीछे कोई इंसानी साजिश है? हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इस मामले की हर अपडेट आप तक पहुंचे। बेल आइकन दबाना न भूलें, वरना आप इस रहस्य के अगले खुलासे से चूक जाएंगे। काली माटी की इस हवेली का रहस्य अभी भी अनसुलझा है। सीमा और दिव्या का क्या हुआ? क्या वे कभी वापस आएंगी? क्या सीबीआई इस गुत्थी को सुलझा पाएगी या यह हवेली हमेशा के लिए एक रहस्य बनी रहेगी? सीबीआई की जांच अभी जारी है और हमें उम्मीद है कि जल्द ही नए सबूत सामने आएंगे। लेकिन एक सवाल जो हर किसी के मन में है, क्या सच हमेशा सामने आता है या कुछ रहस्य हमेशा दफन रह जाते हैं? हम इस मामले पर नजर रखेंगे और आपके लिए हर अपडेट लाएंगे। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और इंसाफ की इस जंग में हमारा साथ दें। सच की तलाश कभी रुकनी नहीं चाहिए। नमस्ते।